फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऋषभ एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है चैप्टर 2 का पार्ट भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है पार्ट ए स्टार्ट किया था। पार्ट ए में हमने बताया था फोर्स क्या होता है, फोर्स के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, इसके बारे में बताया था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स के मोशन के बारे में। न्यूटन्स का जो लॉ था मोशन पे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे न्यूटन्स हैज गिवन द 3 लॉज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी, मतलब एक बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब एक बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो न्यूटन्स ने हमें 3 लॉज दिए थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों, जो 9th 10th 11th पढ़े होंगे उसमें उनके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। लेकिन जो 9th है, जो 9th के स्टूडेंट है, उनका भी ये बेसिक फिजिक्स का बेसिक है। यहाँ से वो लोग सीखेंगे कि फिजिक्स होता क्या है असल में, ठीक है। तो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था वो ये था कि अगर कोई भी बॉडी हो, अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में हो, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, मतलब जिस भी कंडीशन में हो, वह उसी कंडीशन में रह जाएगी, उस स्थिति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। मतलब कहने का ये है इसके कि एक अगर सपोज करिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है बी, अगर इस पे हम अगर ये मान लीजिए मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, अगर हम इस पे किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स या किसी भी प्रकार का कोई बल या इससे कोई इंटरफेयर कुछ भी अगर ना करें, तो ये बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर यही बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, मतलब कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है इसमें, तो ये बॉडी उसी स्टैटिक कंडीशन में ही रहेगी। ये था हमारा न्यूटन्स का जो लॉ, जिसमें न्यूटन साहब हमें यही समझाना चाहते थे कि किस भी कंडीशन में अगर बॉडी स्टेशनरी में है, स्टेट ऑफ मोशन में है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाएगा, उस बॉडी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसका आप लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे तो इस तरह से प्रैक्टिकली समझेंगे तो बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अ बॉडी, ध्यान से देखिएगा, अ बॉडी at rest, a body at rest will remain at rest। मतलब कह रहा है कि अगर एक बॉडी है जो, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है, एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, यदि अ बॉडी in motion will continue in motion। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या अगर कोई बॉडी कंटिन्यूली मोशन में है, तो इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, जब तक कि अनलेस एन external force
एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये हो गया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है या मोशन में है, कंटिन्यू मोशन में विथ मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, जब तक कि कोई बाहरी बल उस बॉडी पर नहीं लगाया जाएगा वो बॉडी कहीं हिलेगी डुलेगी नहीं। अगर स्टेट रेस्ट में है, अगर मोशन में है तो वो स्टॉप नहीं होगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना जाए। ये तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। अब इसी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो है इनर्शिया। किसी भी बॉडी का इनर्शिया, आखिर ये इनर्शिया होता क्या है? बेसिक है, फिजिक्स 9th क्लास के बच्चों के लिए बेसिक चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा कि इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी होता क्या, मतलब किसी भी बॉडी का इनर्शिया क्या चीज कहलाता है? तो कह रहा है कि इनर्शिया ऑफ ए बॉडी यह एक प्रॉपर्टी है। क्या है? यह एक प्रॉपर्टी है बॉडी का, यह एक बॉडी का प्रॉपर्टी है, एक गुण है कि इट ड्यू टू विच एट रेस्ट ए चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन। यह इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी, यह किसी भी वस्तु का वह गुण है, किसी भी बॉडी का वह गुण है जिसके कारण कोई भी बॉडी जो है क्या रहती है, रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन। इसकी वजह से जो है कि कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट को रजिस्ट करती है या स्टेट ऑफ मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी है तो उसको रजिस्ट करती है, मतलब रुकावट डालती है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसी गुण की वजह से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ही अगर कोई भी बॉडी जो है वो अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन को, स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ मोशन को रजिस्ट करेगी, स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट को रजिस्ट करती है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए ये इनर्शिया आखिर कैसे काम करता है, ये किस तरह से इनर्शिया किसी भी बॉडी पे अप्लाई किया जाएगा, आखिर इनर्शिया बॉडी के लिए क्या है? ठीक है, इनर्शिया जो है मतलब कि अगर सपोज करिए कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, हमें इसकी इनर्शिया जाननी है, ठीक है। तो इनर्शिया जो है ये किस पे डिपेंड रहती है? इनर्शिया डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी। इनर्शिया जो है मास ऑफ बॉडी, बॉडी के मास पर डिपेंड होती है, ठीक है। कैसे? जैसे कि मतलब अगर कोई हैवी बॉडी है तो इसकी मास, अगर हैवी बॉडी है तो उसका मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मतलब सपोज करिए ये ब्रिक्स है, ये एक ईंटा है, ठीक है, ब्रिक्स, BRICS, ये एक ब्रिक्स है, ये एक फुटबॉल है, तो इसकी इनर्शिया क्या है? ज्यादा है, और इसकी इनर्शिया क्या है? कम है। तो क्या हुआ? इसकी इनर्शिया ज्यादा है, इसकी इनर्शिया कम है, तो इसको अगर ये स्टैटिक कंडीशन में है, इस पे हमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मोशन में लाने के लिए। लेकिन जो है ये इनर्शिया जो फुटबॉल है, फुटबॉल पर जो है कम से कम फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा इसको किक करने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए फुटबॉल को किक कर रहे हैं पैर से, तो और ये ब्रिक्स है उसको किक कर रहे हैं, तो ये जब किक करेंगे तो इसमें ज्यादा फोर्स चाहिए, ज्यादा न्यूटन का फोर्स चाहिए, इसको थोड़ा सा ये मोशन में थोड़ा तेज से मारना पड़ेगा तब जाके ये मोशन में आएगी। लेकिन वही फुटबॉल है, उसके आधे पे अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगा रहे हैं और यहाँ 5 ही न्यूटन का फोर्स लगाएं तब भी ये जो फुटबॉल है वो मूव कर जाएगा, किक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इनर्शिया का एग्जांपल एक दे लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि ये ग्लास है, ठीक है, ये हमारा ग्लास है, ग्लास पे ये एक कार्ड रखा हुआ है, ठीक है, कार्ड पे यहाँ एक क्या है, मान लीजिए स्टोन रखा हुआ है या कॉइन रखा हुआ है। ये ग्लास है हमारा, ये कार्ड है,
और ये हमारा कॉइन है। जैसे ही हम इसको इस तरह से लाइक दिस, इससे जैसे ही हम कार्ड पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि कार्ड जो है किक करने के बाद अपना पोजीशन छोड़ करके यहाँ नीचे आ जाएगा, और जो ये क्वाइन है वह सीधे इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ग्लास के अंदर आ जाएगा क्वाइन। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप देखिए कि जो ये कार्ड का इनर्सिया था वो कम था। कार्ड का इनर्सिया जो था कम था, क्योंकि इसका मास कम था। कार्ड का मास कम था, इसकी वजह से इनर्सिया कम था। तो इसने हमने जो ही किक किया ये चला गया बाहर। लेकिन जो ये क्वाइन था, इस कार्ड के कंपैरिजन में इसका एनर्सिया अधिक था, मतलब इसका मास अधिक था। इस वजह से ये जो डाउनवर्ड ग्लास के अंदर जो है आ गया। ठीक है, ये था मोमेंट ऑफ ये था इनर्सिया किसी भी बॉडी का, कि मतलब इनर्सिया जो इसके मास पे डिपेंड करती है। ज्यादा से ज्यादा इनर्सिया रहे, ज्यादा से ज्यादा मास रहेगा बॉडी का तो ज्यादा से ज्यादा इनर्सिया रहेगी, तो उसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट है वो है, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई नहीं किया जाएगा तो वो बॉडी जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में रहेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये कार जो है, मान लीजिए ये बाइसिकल है, अगर ये बाइसिकल है, ठीक है, ये बाइसिकल को हम एक बार पैडल मार दे, ये बाइसिकल पैडल मार दे तो क्या एक ही बार ऐसे चलते रहेगी? अगर इस बाइसिकल को पैडल मार, न्यूटन के लॉ के अनुसार यही ना होता है कि मोशन में अगर कोई बॉडी मोशन में है तो अब जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाएगा वो बॉडी स्टॉप नहीं होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि साइकिल में आप पैडल मार के छोड़ दिए, वो बॉडी साइकिल जो है चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, कोई कहीं रुकेगी नहीं? ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ ये न्यूटन फर्स्ट लॉ जो सेकेंड पार्ट हम बताने जा रहे हैं यहाँ गलत प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट यहाँ ये रॉन्ग प्रूफ हो गया, लेकिन इसको राइट करना है हमें। वो क्या तरीका है? ये सही था कि स्टेट ऑफ मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो ऐसे ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाए। लेकिन देखिए यहाँ पे एक रीजन है कि ये साइकिल जो है उसी तरह से नहीं चलती है। वो है रीजन जो है वो ग्राउंड और एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस या एयर रेजिस्ट पहला चीज, और दूसरा जो है हमारा फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। यही दोनों चीजें जो है वो बाइसिकल को कंटिन्यू मोशन में चलने से रोकती हैं। फ्रिक्शन जो कि हम फ्रिक्शन जो है जैसे रोड पे चलते हैं फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हैं, तो फ्रिक्शन भी रेजिस्ट करता है। और कुछ एयर साइकिल चलाते हैं, हम हवा तेज चलती है तो हमारी स्पीड अगर कितना भी स्पीड में चलाना चाहे, अगर हवा तेज चल रही है तो हमारे साइकिल की स्पीड जो है घटती जाएगी। तो पहला पॉइंट हमारा वो ये एयर रेजिस्ट करता है, दूसरा पॉइंट हमारा वो फ्रिक्शन जो है रेजिस्ट करता है किसी भी बॉडी को अगर वो मोशन में है उसको स्टॉप करने में। ठीक है, ये था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक डिफेक्ट। ठीक है, अब बात आती है कि अब देखिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए एक, जैसे सपोज करिए कि हम कार में बैठे हैं। ठीक है, ये भी एक इनर्सिया का एग्जांपल है। कार में बैठे हैं, कार स्पीड से चल रही है, जो ही ब्रेक लगता है हमें एक जर्क महसूस होता है, झटका। ठीक है, ये भी इनर्सिया का एक एग्जांपल है। दूसरा जैसे पेड़ है अगर तो उससे फल है, तो जब पेड़ के टहनियों को या ब्रांचेस को हम हिलाते हैं तो वो जो फल होता है वो डाउन नीचे गिर जाता है टूट करके, पत्ते भी हैं वो भी नीचे गिरते हैं। ये भी एक इनर्सिया का ही रीजन है। ठीक है, अब देखिए बस से कूदना, ये भी एक रेजिस्टेंस। मान लीजिए स्पीड में बस है, ठीक है, उससे हम कूद रहे हैं, बस स्पीड में है उससे हम कूद रहे हैं, तो हमें चोट लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब हम जिस स्पीड के साथ बस से नीचे कूदते हैं तो ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन रहता है वो हमें धोखा दे जाता है। ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन रहता है उसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा चोट लग जाती है। ठीक है, ये इस पूरे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के बाद हमारे पास एक ही निष्कर्ष निकला, ये कि जो
फोर्स क्या है? फोर्स इज समथिंग, यहाँ थोड़ा सा हम स्टार्टिंग में जाएंगे कि फोर्स को एक बार और समझा जाएंगे। फोर्स इज समथिंग, फोर्स कुछ है जो क्या करता है, विच चेंज अटेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट एट ए यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स ऐसा है, ऐसा कुछ है जो कि एक बॉडी को मोशन में या एक मोशन एक मूव करती हुई बॉडी को स्टॉप करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, न्यूटन फोर्स का जो यूनिट है वो है हमारा न्यूटन। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो फर्स्ट टॉपिक ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसमें पढ़े हमें इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर, यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, और फिर न्यूटन का सेकेंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ दोनों हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये वीडियो जो है आप लोग प्लीज लास्ट तक देखिए, और जो हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया इसी तरह से हम आगे भी और लास्ट तक जितने भी चैप्टर है फिजिक्स में क्लास 9 के पूरे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से हम आसानी से आप स्टार्ट से इन तक सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।